Hello everyone. Today we are going to continue our series on geometrical optics. This is class 2 and in this class we will practice some MCQs related to refraction of light. Okay, so now this video will be helpful for the students who are appearing for the NEET 2026 as well as for the students who are going to give their board exams. So without wasting time, क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगी कि आप ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर ले, रिवीजन कर ले। आफ्टर दैट एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि when a ray of light falls on a given plate at an angle of incidence 60 degree, the reflected and refracted rays are found to be normal to each other. So पहले क्या बोला है हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या बोला है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या बोला है, दे आर नॉर्मल टू ईच अदर, मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर 90 डिग्री। सो क्या बोला है, देखो रिफ्रैक्शन अगर आपने पढ़ा है और रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे, एक प्लेट, एक सरफेस ड्रॉ किया और बोला है कि इस सरफेस के ऊपर एक रे इंसिडेंट हो रहा है। ओके, एक रे, मैंने यहाँ पे एक रे लिया, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये क्या है, आई आर मीन्स मैंने शॉर्टकट में लिखे शॉर्ट इंसिडेंट रे। ओके, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आई एम ड्रॉइंग अ नॉर्मल ऑन द प्लेट ऑन द सरफेस। ओके, एंड यहाँ पे बोला है कि इन दिस केस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही हो रहा है। दैट मीन्स रे का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड कुछ पोर्शन क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे नहीं पता, आर है सपोज, और हम लोग को पता है फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। इतना ठीक है। ओके, अब बोला है कि इन दोनों के बीच का, मतलब ये है रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंड नीचे वाला जो है ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, दिस एंगल, ये जो येलो कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, अच्छा, अब क्या बोला है, देखो अब हम लोग को निकालने बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट, दैट मीन्स म्यू हम लोग का क्वेश्चन मार्क है। तो देखो अगर मैं बोल दूं ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई से एक्सप्रेस करूं तो मैं स्नेल्स लॉ लिख सकती हूँ। स्नेल्स लॉ क्या बताता है, स्नेल्स लॉ बताता है μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, राइट। ओके, तो अब μ1 अगर सोचो ये जो ऊपर का मीडियम है, कुछ बोला नहीं है, मतलब ये ऊपर वाला मीडियम है एयर, तो μ1 कितना हो जाएगा, μ1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। μ1 की जगह 1, साइन आई मतलब साइन 60 डिग्री। μ2 कितना है, μ2 हम लोग को निकालना है, सोचो μ2 को मैं म्यू लिख सकती हूँ, ठीक है। तो म्यू साइन आर। अब क्वेश्चन है कि साइन आर मुझे नहीं पता, तो साइन आर रखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है म्यू इज इक्वल टू कितना, तो म्यू इज इक्वल टू साइन 60 बाई साइन आर, ठीक है। अब आर का वैल्यू अगर पता हो जाए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आर कैसे निकालें, तो देखो आर निकालने के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। तो ये वाला देखो, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया ना, ये वाला अगर देखें तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये आर, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, मतलब 60 प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180, right? So what is the value of r, r is equal to 180 minus 90 और minus 60, ओके। तो r मेरा आ रहा है 30 डिग्री। सो यहाँ पे म्यू की जगह क्या आ गया, साइन 60 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, दिस इज √3/2
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, हाफ, तो ये 2 कट गया, आंसर इज √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन है सी। क्वेश्चन इजी था, बेसिक जो पर है उससे हम लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। If n21 is greater than 1, then refracted ray bends towards the normal, and if when n21 is less than 1, then refracted rays bends away from the normal। ये बहुत ही सिंपल है। तो मेरा अगर ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे आ रहा है, ये रे है इंसिडेंट रे, ओके, एंड ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ और ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n2 है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इफ n1 इज लेस देन n2 तब रे क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है, मतलब n21 इज लेस देन, देखो अब n21 का मतलब क्या होता है, n2/n1, ठीक है, n2/n1। अगर n2 बड़ा है, मतलब इस केस में कौन बड़ा है, n2 बड़ा है, तो n2 अगर मेरा बड़ा होगा तो मेरा अवे नहीं टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, मतलब ये पहला वाला जो बोला है ये वाला मेरा सही है, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं, अगर मेरा उल्टा हो कि मेरा ये रे और इंसिडेंट रे है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, ऊपर का मीडियम का n1 और नीचे का n2 है, एंड इफ n2 इज लेस देन n1, ठीक है, मतलब n1 बड़ा है, तो ये रे कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बार रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब इस केस में क्या होगा, रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो इस केस में n21 इज लेस देन 1 है, एंड इन दिस केस n21 इज ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Now come to the statement 2, n21 क्या होता है, sin i by sin r, where I is the angle of incidence and r is the angle of refraction for the medium 2। देखो ये मैं ये वाला केस ले रही हूँ, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को I बोलती हूँ, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R बोलती हूँ। तो मेरा अगर स्नेल्स लॉ में बैठा हूँ यहाँ पे स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, देखो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, म्यू n1 साइन I इज इक्वल टू इनटू साइन आर, ओके। अच्छा, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, n2/n1, और n2/n1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, n21, दैट मीन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके, इजी था, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ये लाइट वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड ए वेवलेंथ इतना, दिस इज द लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोला है। तो क्वेश्चन में है म्यू उस मीडियम का कितना होगा ये निकालने बोला है, ठीक है। अच्छा कैसे करें, अच्छा नॉर्मली हम लोग को फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। अच्छा सी का वैल्यू तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बट वी यहाँ पे नहीं पता है, बट यहाँ पे मीडियम में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितना है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, लैम्डा कितना है 5 × 10⁻⁻7 मीटर, तो 4 5 20 × 10⁻7 मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब इसको यहाँ पे बैठा देते हैं, तो ये आएगा 2 × 10⁸, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, और ये 10⁸ तक कट गया, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ म्यू आई जे, अगर म्यू आई जी रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ए लाइट रेज गोज फ्रॉम मीडियम आई टू मीडियम जे, देन इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि n21 को n2/n1 लिखते हैं, मतलब म्यू अगर 1 2 हुआ तो पहले हम लोग म्यू 1 ऊपर लिखेंगे, फिर हम लोग म्यू 2 नीचे लिखेंगे, बस
अब देखो एग्जाम में इतना लिख लिख के तो करने का जरूरत नहीं, सीधा इसको लिखो। क्या होगा, μ1 2 मतलब μ1 बाई μ2 इंटू μ2 3 मतलब μ2 बाई μ3 इंटू μ3 बाई μ4 हुआ। इसका वैल्यू बता रहे हैं, देखो अब इजीली क्या हो रहा है यहाँ पे, μ3 कट गया, μ2 कट गया, क्या बचा μ1 बाई μ4, दैट मीन्स μ14। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं μ4 1, ये तो पता ही है आपको ना जी। म्यू मतलब ऐसे अगर 1/4 है तो उसको हम लोग 4/1 कैसे लिख सकते हैं, 1 इनवर्स करके। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इतना समझ में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, वापिस एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको कैसे लिखेंगे, मैं एन से भी लिख सकती हूँ, म्यू से भी लिख सकती हूँ, तो एन ही लिखते, जल्दी जल्दी होता है एन लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायलेट लाइट, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यही तो बता रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या बता रहा है, देखते हैं हम लोग। उसमें बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। ऑब्वियसली देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब c/v होता है। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, चेंज कौन होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बट वेवलेंथ चेंज होता है। अब अगर वेवलेंथ चेंज हुआ, अगर लैम्डा मेरा चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है दैट मीन्स मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज के ऊपर। तो ये समझ में आया, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस। ओके, सो ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर इतना। एब्सोल्यूट मतलब देखो μ2 1 मतलब क्या होता है, μ2/μ1, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अगर मैं बोलूँ म्यू ओनली म्यू बोलूँ, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब या तो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, ये दोनों का सेम ही लेते हैं। ठीक है, इस ये समझ में आए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोला है, ग्लास, दैट मीन दिस इज μg, एंड वाटर का क्या है 4/3 μw। इतना समझ में आया। ओके, अब क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर क्या होगा, दैट मीन्स मेरे को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसका रेशियो पूछा है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो देखो मेरे को पता है म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू c/v। तो म्यू जी क्या होगा, म्यू जी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहता है, c/vg। सिमिलरली म्यू डब्ल्यू क्या होगा, c/v डब्ल्यू। इतना समझ में आया। अच्छा, अब मेरे को निकालना है वी जी और वी डब्ल्यू का रेशियो। तो मैं एक काम करती हूँ, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू निकालती हूँ। म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू क्या होगा, c/vg बाई c/v w इज इक्वल टू क्या आएगा, vw बाई vg। इतना समझ में आया। अच्छा, तो मेरे को तो उल्टा निकालना है, देयरफॉर vg बाई vw इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी। म्यू डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 4/3, म्यू डब्ल्यू है 4/3 और म्यू जी कितना है 3/2। तो 4/3 और ये 2/3 हुआ 8/9, दैट मीन्स द आंसर इज 8:9। 8:9 is your correct answer. Option C is your correct answer. 6 का आंसर मेरा आ रहा है C। ओके, ना समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन ग्लास इज 1.5 for light whose wavelength in vacuum is 6000।
दैट मीन्स लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, ए ले लो, एक ही बात होता है, इसको मैं 6000 एंगस्ट्रॉम बताती हूँ। और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या मीडियम, ये कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। बोला है कि जब लाइट उस ग्लास से पास होगा उसमें कितना होगा, मतलब लैम्डा जी कितना होगा ये निकालना है। तो देखो एकदम क्लियर कट आपको याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अगर सोचो म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं तो क्या होता है ये म्यू जी बाई म्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा सी बाई वी जी बाई सी बाई वी ए, मतलब वी ए बाई वी जी। वी इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा, तो एफ लैम्डा ए और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है एफ लैम्डा जी, एफ और एफ कट गया तो मेरा लैम्डा ए बाई लैम्डा जी रहेगा। ठीक है, तो सीधा मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी ए मेरा आएगा लैम्डा ए बाई लैम्डा जी। मेरे को लैम्डा जी निकालना है तो मेरा लैम्डा जी कितना आएगा, लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा ए बाई म्यू जी ए। लैम्डा ए कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम और म्यू कितना है 1.5, तो 6000 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आता है, आप तो कर ही सकते हो, जीरो ऊपर गया 10 आया, ठीक है, और ये किससे कटेगा 5 3 5 2 और ये 3 2 6 2 2 4, दैट मीन्स 4000 एंगस्ट्रॉम इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये वाला क्या दिया हुआ, इतना लिखेंगे नहीं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ये है 4/3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। ठीक है, अगर म्यू से दिक्कत हो रहा है तो एन से कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला है, दैट मीन्स क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने बोला है। ये इजी है, क्या होगा म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू होगा, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, इतना तो समझ में आ गया ना। अब म्यू जी कितना है, म्यू जी है मेरा ये वाला 3/2 और म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, तो 3/2 इंटू 3/4 9/8, बहुत ही ईजी था। तो आंसर कितना है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये बहुत ईजी था, ये आप खुद से भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोला है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू ग्लास इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस व्हाइल फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा तो इस बात को दिमाग में नहीं लगाना है, बट बोला है वाटर से ग्लास में जब जाता है, मतलब वाटर से अगर मेरा ग्लास में गया तो मेरा वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीज होगा, मतलब लैम्डा डिक्रीज होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा क्या बोला है मेरे को, जे यहाँ पे बोला है अगर सपोज वाटर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर टू ग्लास होगा, ठीक है, तो ऊपर वाटर है नीचे ग्लास है, अगर रे आ रहा है तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, नीचे बेंड करेगा। अब पहले ना मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है देखो, नॉर्मली एक तो ये वाला सही है इतना सा पोर्शन, वाटर और ग्लास में कौन ज़्यादा डेंस होता है। तो अगर पहला वाला क्वेश्चन अगर नॉर्मली अगर थोड़ा नॉलेज के लिए देखें तो 3/2 और 4/3 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास कितना है और वाटर कितना है 3/2 और 4/3। आप एक काम कर सकते हो, दोनों को इंडिविजुअली ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो कौन सा ज़्यादा आ रहा है कौन सा कम आ रहा है। अगर अगर ये वाला स्टेटमेंट सही आया दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आया, दैट मीन्स ये बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ। अगर मैं स्टेटमेंट 2 को करेक्ट मान लेती हूँ तो स्टेटमेंट 1 देखो करेक्ट होता है या नहीं, पहले मैं ये समझाती हूँ। तो स्टेटमेंट 1 क्या है,
स्टेटमेंट 1 बोला है व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू ग्लास इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस। सो अगर मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मेरा नीचे मैं वॉट ग्लास रख दूँ, ऊपर मैं वाटर रख दूँ, तो म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ये अगर मैं लैम्डा से बोलूँ तो लैम्डा डब्ल्यू बाई लैम्डा जी आता है, ठीक है। अगर अब देखो, अगर मैं बोलूँ म्यू जी अगर ज़्यादा हुआ, इफ़ म्यू जी मतलब ये वाला अगर ग्रेटर देन हुआ, ऊपर वाला अगर बड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला अगर ग्रेटर हुआ, इफ मेरा म्यू जी अगर ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू होता है, इसका मतलब क्या होता है, म्यू ऊपर वाला अगर बड़ा है मतलब ये वाला भी बड़ा होगा, दैट मीन्स लैम्डा डब्ल्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा जी, दैट मीन्स लैम्डा जी इज लेस देन लैम्डा डब्ल्यू। यही तो हो रहा है। तो बोला है अगर नीचे वाला सही हो रहा है तो बोला है कि when a ray of light is refracted from water to glass its wavelength decreases, obviously wavelength of light in water is greater than wavelength of light in glass, दैट मीन्स अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट हुआ तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। तो आप अब क्या करोगे, आपका काम क्या है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं ये देखना। ये कैसे देखोगे, ये नॉर्मल जो पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा वैल्यू दिया हुआ है, इससे आप पता कर सकते हो कि कितना हो रहा है, ठीक है। आपके लिए बता दो कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखना मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, चलो पढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना नैनोमीटर इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, ये बहुत ईजी है। तो आपको पता है 1 नंबर को, ये मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए, ठीक है, इसका ऑप्शंस नहीं है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ही देखो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई म्यू, मैंने अभी बोला ना म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, तो वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सी कितना है, 3 इंटू 10⁸ और ये होगा 1.5 है, डिवाइड आप खुद कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आंसर लाने से भी होगा 1.94 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ये तो अभी तक सीख ही गए हो। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, ये भी इजी है, तो ये आप खुद से करो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप करके इसको कमेंट करो इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इन अ मीडियम ए enters into a medium B through a plane surface. Okay, so lambda A is equal to 300 nanometer, सॉरी नैनोमीटर, और जब मीडियम बी में पास करता है, अच्छा उसके बाद नहीं बताया, फ्रीक्वेंसी बोला है 5 इंटू, फ्रीक्वेंसी बोला है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये बोल दिया है। वेलोसिटी दोनों मीडियम में रेशियो वी ए बाई वी बी दे दिया है, बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब सीधा बात है म्यू ए कितना होगा ये निकालने बोला है, और म्यू बी कितना होगा ये निकालने बोला है। ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन तो देख लिया, अब आंसर देखते हैं कैसे करना है। तो देखो मुझे म्यू ए के लिए क्या पता है, म्यू ए कैसे निकालेंगे, म्यू ए अगर निकालना है, म्यू ए इज इक्वल टू मतलब सी बाई वी ए। म्यू बी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी बाई वी बी करके। अब वी ए बाई वी बी पता है, बट और तो कुछ पता नहीं है, कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को इतना पता है कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो ए और बी दोनों मीडियम में सेम होगा, तो वेलोसिटी इन मीडियम ए निकाल नहीं सकते, वी ए कितना होगा, वी ए मतलब एफ इंटू लैम्डा है। अब एफ कितना है 5 इंटू 10⁻14, ये कितना है 300 नैनोमीटर को मीटर करने के लिए 10⁻⁻9। अब 10⁻⁻9 करके आप क्या कर सकोगे, अब इसको कैलकुलेशन करो तो वी ए कितना आएगा, आप कैलकुलेशन तब खुद से कर लोगे ना, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, इतना समझ में आ गया। अब वी ए पता है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए कितना निकलेगा, सी बाई वी ए, सी कितना होगा 3 इंटू 10⁸ और वी ए अभी जस्ट निकाला 1.5 इंटू 10⁸। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके इसका आंसर 2 आएगा।
इतना तो कर ही लोगे। तो म्यू ए मेरा निकल गया, एक आंसर तो निकल गया, देयरफॉर म्यू ए इज इक्वल टू 2। अब म्यू बी निकालना है। अब देखो वी ए बाई वी बी दिया हुआ है, आप खुद से करो। वी ए बाई वी बी दिया हुआ है कितना, 4/5। अब वी ए कितना, वी ए तो निकल गया, तो वी ए का वैल्यू यहाँ से पुट करो ना, ये वी ए है, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी ए फ्रॉम हेयर। अगर पुट करोगे इसमें तो इधर से मेरा क्या निकलेगा, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी बी, निकाल सकते हो ना आप। ऐसे भी कर सकते हो, निकाल के वी बी निकाल के वापस ये प्रोसेस कर सकते हो, या एक काम कर सकते हो, आपको पता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट मीन्स म्यू ए बाई म्यू बी अगर निकालते हैं तो मेरा क्या आएगा, वी बी बाई वी ए। इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। अब वी बी बाई वी ए ये कितना है, वी ए बाई वी बी 4/5 होगा, तो ये 5/4 होगा। समझ में आया? ओके। अच्छा म्यू ए कितना निकला, ये 2 निकला, तो म्यू बी कितना होगा, म्यू बी इज इक्वल टू 4 2 8/5, दैट मीन्स 1.6 इज द आंसर। ऐसे निकालो तो थोड़ा ना प्रोसेस इजी हो जाता है, राइट। अच्छा अब सॉरी, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज का। एक सेकेंड, या ये ऐसे ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर इज 9/8। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव एन से लिखती हूँ, थोड़ा इजी रहता है। इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये कितना दिया हुआ है, 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये मेरे को निकालना है। अरे ये तो बहुत ईजी है ना। अच्छा नॉर्मली अगर देखो NWA मतलब क्या होता है, NW/NA होगा। हाँ अच्छा, अब एक काम करो, ये वाला जो 2 है, एक काम करो इससे भी निकाल सकते हो, वाटर और ग्लास, और ओ अच्छा अच्छा यहाँ पे एक वाटर और ग्लास है ना, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है, एंड ग्लास विथ, अच्छा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। देखो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब NG है। इतना समझ में आया? अब ये वाला फर्स्ट जो इक्वेशन है, मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ, खुद थोड़ा थोड़ा तो खुद से भी करना पड़ेगा। तो NG/NW इज इक्वल टू क्या होगा, NG/NW इज ये 9/8 है। अब NG दिया हुआ है 3/2, NW पहले निकालो, NW क्या होगा, 8/9 इंटू NG। अच्छा 8/9, NG कितना है 3/2, ये 2 ये 4 गया, ये 3 3 9 गया, तो NW आया 4/3, NW आ गया। अच्छा मुझे क्या निकालना है, ये वाला है ना, बस NW मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यही तो है NWA, तो यही तो आंसर है, बस कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यूज लाएंगे दूसरा टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग इतना सॉल्व करो, रिवीजन करो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।